तो हेलो मित्र, मेरे एक शॉर्ट मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल पर कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया है कि बाकी हनुमा के सीजन 3 को एक्सप्लेन करो। तो ये छोटा सा एक्सप्लेन लाया हूँ अच्छे से इस चैनल पर प्यार दिखाना। अगर एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ओलिविया अपनी मसल्स को पूरी तरह से बाहर निकाल दे तो कितना डरावना होगा। ओलिविया ने हमेशा अपनी मसल्स को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश की है। अगर वह कभी रिलैक्स होता तो उसकी मसल्स तुरंत सूज जाती, जिससे वहां मौजूद सभी कैदी कुचल जाते, यहां तक कि पूरी जेल तबाह हो जाती और आखिर में एट्रियम में जा गिरती। अभी अभी ओलिविया ने काइबर को मुक्का मारा, जिससे वह मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। इसलिए किसी ने भी जेल के राजा की ताकत पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगले दिन जब जेल के गार्ड सेल चेक कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि काइबर बिना किसी गवाह के गायब हो गया था और अपने देश से सिर्फ एक लेटर और एक बैंक नोट छोड़ गया था। ऐसा लगता है कि वह ओलिविया को फिर से चैलेंज करना चाहता है। इस बीच एक छोटे से आइलैंड पर एक जाना पहचाना आदमी पेड़ काट रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर काइबर थे। जेल से निकलने के बाद काइबर अपनी हमेशा की बेवकूफी वाली हालत में आ गया। दूसरी तरफ जेल के गार्ड हमेशा की तरह कैदियों को लेक्चर दे रहे थे। शायद बहुत लंबे समय तक जेल में रहने के कारण बाकी ने कुछ परेशानी खड़ी करने का फैसला किया। उसने जेल के एक गार्ड को बुलाया और उससे कहा कि वह थोड़ी ताजी हवा में बाहर जाना चाहता है। बाकी की बातें सुनकर जेल का गार्ड हैरान रह गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन अगले ही पल बाकी ने उसे लात मारकर गहरी नींद में सुला दिया। फिर बाकी ने टेलीपोर्टेशन से बाकी गार्ड्स को आसानी से मार गिराया। यह देखकर कैदियों ने बाकी के लिए खुशी मनाई। अगर बाकी कोई चमत्कार नहीं कर पाया तो वह लाश बनकर लौटेगा। जेल का अलार्म तुरंत बज उठा और सभी गार्ड्स तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन बाकी की दुनिया में बंदूकें सबसे बेकार हथियार थीं। बाकी ने अपनी फुर्तीली हरकतों से गोलियों को आसानी से चकमा दिया। फिर उसने लोहे का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। उसके बाद एक और टेलीपोर्टेशन किया, जिससे 3 गार्ड्स आसानी से गिर गए। बाकी ने उनके शरीर से चाबियां छीन लीं और जेल के गेट से बाहर भाग गया। हालांकि उसका सामना बंदूकों के काले मुंह से हुआ, लेकिन बाकी शांत रहा। वह धीरे धीरे वार्डन डोमिनिक के पास गया और कहा कि वह जेल में तीसरा ऐसा इंसान बनना चाहता है जिसे काबू में न किया जा सके। ये सुनकर वार्डन डोमिनिक ने तुरंत गार्ड्स को बाकी को घेरने का ऑर्डर दिया। लेकिन जब उसे लगा कि जीत पक्की है तो उसका सनग्लासेस अचानक टूट गया। वार्डन डोमिनिक का हैरान एक्सप्रेशन देखकर बाकी थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अपने डायमेंशन में मैंने न सिर्फ तुम्हारे सनग्लासेस तोड़े बल्कि उन सभी 6 के बटन भी आराम से निकाल दिए। बंदूकें उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरे शब्दों में वह किसी के भी वाइटल्स पर हमला कर सकता है। यह एक ब्लास्ट हो सकता है, गला खुजलाना हो सकता है या फिल्ट्रम में छेद भी हो सकता है। किसी भी हाल में तुम 6 में से कम 2 तो मर ही जाओगे। बाकी की बातें सुनकर वार्डन पॉइंट को पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन फिर बाकी ने एक और भी हिम्मत वाला फैसला किया। वह चाहता था कि वार्डन पॉइंट खुद उसे जेल से बाहर ले जाए। इस तरह बाकी जेल से सफलतापूर्वक भाग निकला और जेल से छूटने वाला तीसरा आदमी बन गया। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही बाकी जेल से बाहर निकला, उसने हाथ फैलाकर वार्डन पॉइंट से उसे फिर से अरेस्ट करने के लिए कहा। इतनी बेमतलब की रिक्वेस्ट को देखते हुए वार्डन पॉइंट को खुशी खुशी यह रिक्वेस्ट माननी पड़ी। लेकिन जैसे ही बाकी को हथकड़ी लगाई जा रही थी, जेल के गेट अचानक खुल गए। ओलिविया एक लिमिटेड एडिशन हार्ले चला रहा था, राइड पर जाने के लिए तैयार। लेकिन बाकी के बर्ताव ने ओलिविया के दुश्मन को साफ तौर पर भड़का दिया था। ओलिविया को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने तुरंत इस घमंडी लड़के को सबक सिखाने का फैसला किया। जापानी मैजिक में मैजिक सिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही जेल गार्ड बाकी की हथकड़ी खोलने वाले थे, बाकी ने कहा, मैं खुद कर लूंगा, और फिर आसानी से अपनी बेड़ियों से आजाद हो गया। फिर बाकी ओलिविया पर चिल्लाया, खाओ और बाहर जाओ। ओलिविया को गुस्सा दिलाने के लिए बस एक ही बात काफी थी, लेकिन वह अपना गुस्सा दबाने में कामयाब रहा। हाँ, बाकी ने घोड़ों की खरीद फरोख्त करने वाले परिवार की सबसे मजबूत शैतानी ताकत को एक्टिवेट कर दिया था। यह देखकर ताकतवर बाकी भी डर गया और उसे ठंडा पसीना आ गया। उसने पहले हमला करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह कोने से बाहर निकला, वह तुरंत बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। पास के जेल गार्ड को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ था। सर्विलांस फुटेज देखने के बाद ही उन्हें पता चला कि बाकी ने पूरी हत्या सिर्फ 0.1 सेकंड में कर दी थी। एक ऐसी स्पीड जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती। जागने पर बाकी को अपने सामने वाले हाई स्कूल के स्टूडेंट को फिर से देखना पड़ा। बाकी को हराने के लिए
ओलिविया ने अपनी हत्या की चाल चली। इतने मजबूत डिफेंस के सामने अपने भूतिया रूप में बाकी भी हैरान रह गया। उसने झिझकते हुए लात मारी, लेकिन वह न सिर्फ ओलिविया को घायल करने में नाकाम रहा, बल्कि दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। बाकी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसे क्या पता था कि ओलिविया लगातार प्रैक्टिस से इतना खतरनाक बन गया था कि वह अपने शरीर की हर मसल के साइज और दिशा को कंट्रोल कर सकता था। बाकी का कोई भी हिस्सा हमला करे, ओलिविया उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा लेता था। इसलिए बाकी चाहे जैसे भी हमला करे, वह ओलिविया को जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। बाकी के ध्यान में थोड़ी सी कमी का फायदा उठाते हुए ओलिविया ने अचानक बाकी को कसकर पकड़ लिया। फिर उसका शरीर तेजी से ऐसे खुला जैसे कोई बाघ चट्टान पर चिल्ला रहा हो, और बाकी को पूरी तरह से अपने घेरे में खींच लिया। उसने बाकी के लड़खड़ाते हाथ को भी नहीं बख्शा। ऐसा अजीब काम वार्डन ने, जो 200 साल से जी रहा था, पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने बाकी को दोबारा चाकू मारा तो बाकी पहले ही बेहोश हो चुका था और जमीन पर गिर गया था। ओलिविया ने यह मूव बचपन में ड्रैगन फ्लाई पकड़ने से मिली एनर्जी की वजह से सीखा था। कभी जिंदा रहने वाला ड्रैगन फ्लाई जब वह अपनी हथेली में पकड़कर घर लाया तो बेजान हो गया और हिल नहीं पा रहा था। बाकी उस ड्रैगन फ्लाई की तरह ऊपर से तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन उसके अंदर के अंग बुरी तरह डैमेज हो गए थे। जैसे ही ओलिविया खुश हो रहा था, जमीन पर पड़ा बाकी अचानक गुस्से से भड़क उठा। धत तेरे की, तुम ठीक हो। ठीक है, तुम हीरो हो, तुम कमाल के हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। गुस्से में ओलिविया उसे कुचलने के लिए उछला, लेकिन बाकी आसानी से बच गया। ओलिविया ने फिर वही ट्रिक आजमाई, अपना मांस निगलने वाला हमला किया, लेकिन इस बार वह खा गया। बाकी ने सीधे उसकी नाक में 2 उंगलियां डाल दी। ये मूव, जो शायद बच्चों द्वारा लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है, ओलिविया का खतरनाक हथियार था। बदकिस्मती से बाकी को मारने के बाद ओलिविया पहले ही जमीन पर तैर रहा था। खून नल की तरह बह रहा था। ओलिविया के गुस्से में बाकी ने एक ऐसा बुलावा दिया जिसे वह मना नहीं कर सका। क्योंकि तुम अमेरिका के सबसे ताकतवर आदमी हो, तो चलो असली मर्दों वाली लड़ाई करते हैं। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, बस ओलिविया को बचाने के लिए सबसे पुराने, बिना रोक टोक वाले मुक्के। इस समय दीवार पर टायसन ने अचानक स्वर जैसी चीख मारी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बाकी बेकार में मरे। ओलिविया का वजन बाकी से पूरे 100 किलोग्राम ज्यादा था। यह पक्का सुसाइडल था, लेकिन एक्सपर्ट्स के बीच लड़ाई में टायसन की कोई नहीं चलती थी, क्योंकि उसका अपोनेंट मरने के लिए पक्का इरादा कर चुका था। ओलिविया नेचुरली उसे उसके रास्ते पर भेजने को तैयार था। बिना एक शब्द भी बकवास किए दोनों ने तुरंत लड़ना शुरू कर दिया। असली मर्द मुक्कों से जोर से लड़ते हैं। चेहरे खून से लथपथ होने के बावजूद उनमें से कोई भी नहीं हिला। यहाँ तक कि देखने वालों की भीड़ भी जमा हो गई। उन्हें यकीन था कि इतनी बेपरवाह लड़ाई में उनमें से कोई एक आखिर में उनका खाना बन जाएगा। 2.5 मिनट की लड़ाई के बाद उनकी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। हालांकि दोनों इतने पिट गए थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे। बाकी के मुक्कों में ज्यादा खतरनाक ताकत लग रही थी, जिससे ओलिविया को लगातार पीछे हटना पड़ा। नहीं, मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता था, नहीं। बाकी के आखिरी वार से ओलिविया पूरी तरह हार गया और एक हाई स्कूल स्टूडेंट से। हालांकि वह इसे मान नहीं सका, लेकिन यह एक सच्चाई थी और जेल में हर कोई जानता था। लेकिन ओलिविया के पास एक और चाल थी। मैं अब और नहीं रुक सकता। ठीक है, सीधे शब्दों में कहूं तो जब तक यह आदमी नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट, प्लीज मेरे लिए इसका ध्यान रखना। और बस इसी तरह बाकी को जबरदस्ती जेल से निकाल दिया गया। दूसरी ओर ओलिविया जेल में उसका बॉस बना रहा।